चलिए, जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में कैथोड किरणों के बारे में आपने पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में बताया था कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कैथोड किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो आज हमने जैसा बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको यक्स किरणों के विषय में बताएंगे। आज हम यक्स किरणों के विषय में ही बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कैथोड किरणें थी उसको एक ट्यूब में रखा गया था, और यहाँ पर इस ट्यूब में इस जो आपकी विद्युत विसर्जन नली थी, जिसे कैथोड किरण नलिका कहा जाता है, इसका दाब निम्न कर दिया गया था तथा इसका विभव उच्च कर दिया गया था। और देखा था, जे थॉमसन ने देखा था कि यहाँ से प्रकाश की क्या हुई थी, किरणें उत्पन्न हुई थी नीले हरे रंग की, और इसको कैथोड किरण कहा गया था। और इन्हीं कैथोड किरणों के मार्ग में कोई धातु रख देते हैं तो यक्स किरणें उत्पन्न होती है। तो आज हम आपको यक्स किरणें के विषय में एक घटना बताते हैं। यक्स किरण की खोज विलियम रॉन्टजन ने किया था। पहली चीज, एक्सरे की खोज WC रॉन्टजन ने किया था। यक्स किरण की खोज WC रॉन्टजन ने किया था। आप लोग जानते हैं कि जो साइंस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह कोई और नहीं था, यह WC रॉन्टजन है। WC रॉन्टजन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें 1901 ईस्वी में प्राइज मिला था। 1901 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था यक्स किरण की खोज के लिए, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और समझ में आया कि नहीं? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था WC रॉन्टजन, और इन्होंने क्या किया था? यक्स किरण की खोज किया था। हम बताते हैं आपको यक्स किरण के विषय में कुछ घटना। इस किरण, ये जो बॉक्स था, ये जो इनका प्रयोग था, इन्होंने एक डब्बे में एक बॉक्स में बंद किया था। एक बॉक्स में बंद करके वह कुछ वर्क कर रहे थे। WC रॉन्टजन साहब ये कुछ वर्क कर रहे थे, और पूरे कमरे को अंधेरा करके रखा था, और उस पर ब्लैक पर्दा लगा था, और कमरे में पूरा अंधकार था। अचानक इन्होंने देखा कि इस डिब्बे से कुछ किरणें निकली जो इस पर्दे पर प्रकाश डाल रही थी। तो वे सोचे, ये कौन सी किरणें हैं? कैथोड किरणें तो बाहर आ नहीं सकती, ये कोई अननोन किरण होगी। जब इस अननोन किरण का उन्होंने अध्ययन किया, तब उन्होंने इसका नाम एक्स-रे रखा। और सबसे बड़ी चीज इस एक्स-रे की है कि उन्होंने इसका प्रयोग भी अपनी पत्नी पर किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी की बाएं हाथ पर यह प्रयोग किया और एक्स-रे प्राप्त किया। यानी कि रॉन्टजन की जो वाइफ है, वह पहली मानव है जिसका एक्स-रे किया गया, और वो किए थे उनके हस्बैंड WC रॉन्टजन ने, वो भी बाएं हाथ। तो इस तरह से उन्होंने यक्स किरणें की क्या किया? खोज की। आज के डेट में यक्स किरणों का बहुत ही यूज। आज देख रहे हैं, कोई भी बहुत सारी यक्स किरणें आती हैं, कई प्रकार की होती हैं। एक हार्ड यक्स किरणें होती हैं, ये क्या करती? बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ देती। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं एक्सरे, वह सॉफ्ट होती, नॉर्मल होती, जिसका हम
चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। तो ये था एक्सरे का इतिहास। तो इसकी खोज WC रोंटगेन ने किया था और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला। और इसका प्रयोग उन्होंने अपनी पत्नी पर किया था। अब हम बताते हैं एक्स किरणों के गुण। एक्स किरणें के क्या गुण होते हैं? पहला गुण होता है एक्स किरणें अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है। एक्स रे अदृश्य होती, ये दिखाई नहीं देती। लेकिन आप लोग देखें कैथोड किरणें वो नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती थी, लेकिन जो एक्स किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? अदृश्य होती, ये दिखाई नहीं देती। आप लोग एक्सरे कराए होंगे, देखे होंगे, वहां पर आपको दिखेंगी नहीं। दूसरी चीजें, जो एक्सरे होती है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। एक्सरे सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। पहला, एक्सरे अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है। दूसरी बात है, एक्सरे सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। तीसरी चीजें, एक्सरे की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, एक्सरे की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। एक्सरे की तरंगदैर्घ्य बहुत क्या होती है? छोटी होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। अगली चीज, चौथी बात, एक्सरे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती। एक्सरे जो होती हैं विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा था कि जो कैथोड किरणें थी वह विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेश की तरह मुड़ जाती थी और चुंबकीय क्षेत्र में अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी। लेकिन जो एक्सरे होता है यह क्या होती है? विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, सीधा ट्रेवल करती। पांचवी इसका गुण, एक्सरे परावर्तित नहीं होती। एक्सरे का रिफ्लेक्शन नहीं होता, एक्सरे परावर्तित नहीं होती। तो इस तरह से आप समझिए एक्सरे की खोज WC रोंटगेन ने किया था और उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग अपनी पत्नी के बाएं हाथ पर किया था और इसके लिए उनको 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरी चीज, एक्सरे का हम चिकित्सा में यूज करते हैं और एक्सरे, क्योंकि एक्सरे के अंदर निम्न गुण पाए जाते हैं, एक्सरे अदृश्य होती है, एक्सरे सीधी रेखा में गमन करती है, एक्सरे तरंगदैर्घ्य, एक्सरे की जो तरंगदैर्घ्य होती है बहुत छोटी होती है, एक्सरे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती है और एक्सरे परावर्तित नहीं होती। ये था एक्सरे के विषय। इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोग को कैनाल किरण के विषय में बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और एक के बाद एक आपको हर वीडियो डाला जाएगा और हर टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो भी समस्या हो, जो भी ना समझ में आए, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो उसका हल अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।